हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। आप सबका स्वागत है MJV एजुकेशन में। फ्रेंड्स, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं MCQ सीरीज। देखते हैं पहला प्रश्न। किसके अनुसार राजनीतिक भाषा में उपजाति के प्रति निष्ठा का भाव ही जातिवाद है? KN पनिकर, श्रीनिवास राधाकृष्ण मुखर्जी, PH प्रभु। तो उपजाति के प्रति निष्ठा का भाव ही जातिवाद है, ये KN पनिकर ने कहा है। जातिवाद वो होता है जिसमें हम अन्य जातियों की तुलना में अपनी ही जाति को श्रेष्ठ समझते हैं और उसके ही हित के लिए जो काम करने की पक्षपातपूर्ण भावना है वही जातिवाद है। तो राइट ऑप्शन है ए। हैबरमास के संचारात्मक क्रिया के प्रकार हैं। तो हैबरमास ने संचार क्रिया का सिद्धांत दिया है। इन्होंने 4 प्रकार की क्रिया बताई हैं, जिसमें से पहला है उद्देश्यपरक क्रिया, मानदंड द्वारा संचालित क्रिया और संचारात्मक क्रिया। चौथा है अभिनय शास्त्रीय क्रिया। भावात्मक क्रिया की बात मैक्स वेबर करते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है 4 भावात्मक क्रिया। किसने कहा है संचार क्रिया को बदल दीजिए समाज बदल जाएगा? हैबरमास, फूको, मीड या गिट्स? तो इसका राइट ऑप्शन है ए हैबरमास। देखिए, मार्क्स कहते हैं कि अगर आप आर्थिक संरचना को बदल दीजिए तो समाज बदल जाएगा, लेकिन हैबरमास ने कहा है कि संचार क्रिया को बदल दीजिए तो समाज बदल जाएगा। इन्होंने पब्लिक स्फेयर की बात की है और इन्होंने ये भी कहा है कि मॉडर्निटी जो है वो अधूरी परियोजना है। राइट ऑप्शन है ए। निम्न में से कौन सी बोर्डियो की पुस्तक नहीं है? लैंग्वेज एंड सिंबॉलिक पावर, होमो अकेडमिकस, रिप्रोडक्शन इन एजुकेशन, एनकाउंटर? तो इसका राइट ऑप्शन है 4 एनकाउंटर। एनकाउंटर गॉफमैन की बुक है। किसने उत्तर आधुनिक समाज को संकेतों का समाज माना है? बोडिलार्ड ने, फूको ने, गॉफमैन ने, डेरिडा ने? तो ये बोडिलार्ड है। इन्होंने कहा है कि जो उत्तर आधुनिक समाज है ये संकेतों का समाज है। उत्तर आधुनिक समाज में संकेतों को खरीदा और बेचा जाता है। राइट ऑप्शन है ए। इन्होंने सिंबॉलिक एक्सचेंज की बात की है। सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष है, किसने कहा है? मैकआवर ने, ग्रीन ने, डेहरनड्रॉफ ने, वेबर ने? तो सहयोग को शांतिपूर्ण संघर्ष ये ग्रीन ने कहा है। अगर पूछता है प्रतियोगिता शांतिपूर्ण संघर्ष है तो वेबर हो जाएगा। इसमें सहयोग पूछा है तो इसका राइट ऑप्शन है 2 ग्रीन। द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर्स ऑफ किनशिप किसकी पुस्तक है? दुर्खीम की, वेबर की, कॉम्टे की, लेवी स्ट्रॉस की? तो इसका राइट ऑप्शन है 4 ये लेवी स्ट्रॉस की बुक है। लेवी स्ट्रॉस ने बताया है कि इन्होंने नातेदारी व्यवस्था का अध्ययन किया और बताया कि सभी समाजों में जो नातेदारी में एक चीज़ कॉमन है कि वहाँ पे सभी व्यवस्था में इंसेस्ट टैबू पाया जाता है, यानी कि हम अपने जो निकट रक्त संबंधी उनमें विवाह नहीं कर सकते हैं। भाई बहन आपस में विवाह नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम दूसरे परिवारों में विवाह करते हैं और इसी विनियम के द्वारा जो है वो नातेदारी व्यवस्था बनती है। तो राइट ऑप्शन है 4 लेवी स्ट्रॉस। इससे मिलती जुलती दुर्खीम की बुक है द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ। इसका राइट ऑप्शन है 4। प्रकार्यवाद के क्षेत्र में योगदान देने वाले निम्नलिखित चिंतकों को सही क्रम में चिन्हित करें। तो पहला ऑप्शन है पार्सन्स, मर्टन, दुर्खीम, स्पेंसर। दूसरा है मर्टन, दुर्खीम, स्पेंसर, स्पेंसर, पार्सन्स। तीसरा है पार्सन्स, स्पेंसर, दुर्खीम, मर्टन। चौथा है स्पेंसर, दुर्खीम, पार्सन्स, मर्टन। तो इसका राइट ऑप्शन है 4 पहले स्पेंसर, दुर्खीम, पार्सन्स, फिर मर्टन। राइट ऑप्शन है 4। अपने सिद्धांत में अंतः क्रिया अनुष्ठान की अवधारणा का प्रयोग किसने किया है? डेहरनड्रॉफ ने और कॉलिंग्स ने, वेबर ने, मार्क्स ने? तो इसका राइट ऑप्शन है 2 और कॉलिंग्स। ये चारों ही क्रिटिकल थिंकर हैं। राइट ऑप्शन है 2। 73वां संविधान संशोधन संबंधित है महिला सशक्तिकरण से, ज्ञान दूत योजना से, UNDP से? इनमें से कोई नहीं। तो 73वां संविधान संशोधन है ये महिला सशक्तिकरण से संबंधित है। राइट ऑप्शन है ए।
अगर पूछता है भारतीय महिला सशक्तिकरण ईयर कौन सा है, तो वो 2001 है। किसने उत्तर भारत और दक्षिण भारत की नातीदारी व्यवस्था की तुलना की है? इरावती कर्वे ने, लीला दुबे ने, योगेंद्र सिंह ने, श्रीनिवास ने। तो ये नातेदारी की जो तुलना है इरावती कर्वे ने की है। इन्होंने कहा कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत की जो नातेदारी शब्दावलियाँ हैं वो अलग हैं। शब्दावली को समझ के हम नातेदारी व्यवस्था को समझ सकते हैं। तो राइट ऑप्शन है ए, इरावती कर्वे। जोखिम समाज के विचार से संबंधित है, रिस्क सोसाइटी, थे उल्रिक वे गिडिंग्स, हैबरमास, अल्थ्यूजर। तो ये रिस्क सोसाइटी की बात उल्रिक वेग करते हैं। इन्होंने कहा है कि जो रिस्क होता है वो सिर्फ पर्यावरण रिस्क नहीं होता है, ज़्यादातर जो आधुनिक समाज है इसमें जो तकनीकी तंत्र बढ़ रहा है ये भी एक तरह का रिस्क है। तो राइट ऑप्शन है ए, उल्रिक वेग आधुनिक समाज को रिस्क सोसाइटी कहा है। अल्थ्यूजर द्वारा उल्लेखित संरचनात्मक स्तर में शामिल हैं तो आर्थिक, राजनीतिक, वैचारिक, सांस्कृतिक। तो जो शामिल है वो है आर्थिक, राजनीतिक, वैचारिक। इन्होंने कहा था किसी भी सोसाइटी में जो चेंज होता है वो वहाँ की इकोनॉमी, पॉलिटिकल कंडीशन और आइडियोलॉजी, ये तीनों ही इम्पॉर्टेंट है समाज में परिवर्तन लाने के लिए। इन्होंने ये 9 मार्क्सवादी हैं। तो राइट ऑप्शन है 4, सांस्कृतिक। उत्तर औद्योगिक समाज पद का प्रथम प्रयोग किया था डेनियल वेल ने, हेनरी फोर्ड ने, बेक ने, बॉडीलार्ड ने। तो ये उत्तर औद्योगिक समाज पद का प्रयोग डेनियल वेल ने अपनी बुक द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में किया है। राइट ऑप्शन है ए। निम्न में से किसने प्रभु जाति की अवधारणा को अपने लेखन में प्रस्तुत किया है? तो ये बहुत इजी है, सबको पता होगा। सुरजीत सिन्हा, एस.सी. दुबे, श्रीनिवास, इनमें से कोई नहीं। तो ये श्रीनिवास है। राइट ऑप्शन है 3। किसने कहा है युद्ध सामाजिक विघटन का उग्रतम स्वरूप है? दुर्खीम ने, इलियट एंड मेरिल ने, फेरिस ने, न्यूमेयर ने। तो ये पीजीटी 2021 में पूछा गया था। इसका राइट ऑप्शन है 2, इलियट एंड मेरिल। एंथोनी गिडिंग्स ने अपनी किस पुस्तक में वैश्वीकरण की परिभाषा प्रस्तुत की है? कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मॉडर्निटी, नेशन स्टेट एंड वायलेंस, सेंट्रल प्रॉब्लम इन सोशल थ्योरी, इन डिफेंस ऑफ सोशियोलॉजी। तो इसका राइट ऑप्शन है ए, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मॉडर्निटी में इन्होंने वैश्वीकरण की परिभाषा प्रस्तुत की है। नेशन स्टेट एंड वायलेंस में इन्होंने आधुनिकीकरण के लक्षण बताए हैं। तो राइट ऑप्शन है ए। संयुक्त परिवार की कौन सी विशेषता सही नहीं है? बड़ा आकार, सदस्यों के बीच निश्चित संस्तरण, परंपराओं पर आधारित संरचना। ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ये आधारित है। सदस्यों में औपचारिक संबंध। तो संयुक्त परिवार में बड़ा आकार होता है, सदस्यों के बीच निश्चित संस्तरण होता है, परंपराओं पर आधारित होता है, लेकिन सदस्यों में औपचारिक संबंध नहीं होता है। परिवार में हमेशा अनौपचारिक संबंध होता है। तो राइट ऑप्शन है इसका 4, ये सही नहीं है। हिंदू धर्म के पतन का मुख्य कारण है जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, अंधभक्ति, इनमें से कोई नहीं। तो हिंदू धर्म के पतन का ये तीनों ही कारण है, यानी कि जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, अंधभक्ति, इनमें से सभी। राइट ऑप्शन है 4। द इंटेलिजेंट पर्सन्स गाइड टू लिबरलाइजेशन किसकी पुस्तक है? अमित भादुड़ी और दीपक नायर की। रुडोल्फ और रुडोल्फी फुकुयामा की, हॉल की। तो ये पुस्तक अमित भादुड़ी और दीपक नायर की है। राइट ऑप्शन है ए। इसमें उन्होंने बताया है कि भारत में वैश्वीकरण आने का कारण क्या है। तो राइट ऑप्शन है ए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।